अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत ने एक बार फिर आवाम से वादा कर लिया है कि सेक्रेटरीट बनेगा जनूबी पंजाब का। जनूबी पंजाब सूबा कहाँ एग्जिस्ट करता है, कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये किसी को कुछ नहीं पता। और सेक्रेटरीट कहाँ बनेगा, अभी तक चहम गोइयाँ हो रही हैं। बहावलपुर के अवाम सोच रहे हैं कि उनके साथ इस बार हुकूमत ने हाथ कर दिया, यहाँ पर शायद सेक्रेटरीट ना बने। दूसरी जानिब मुल्तान की अवाम भी इसी तरीके से ही खदशात का ऐसे दो चार है और अवाम ये कहती है कि सेक्रेटरीट बनेगा कहाँ। आज तक ना तो हुकूमती नुमाइंदों को पता है, शायद ख़ुद वज़ीर आज़म को भी अभी तक इस बात का अदराक नहीं होगा कि सेक्रेटरीट बनाना कहाँ जाए। एक साल हो गया, एक साल पहले भी हुकूमत ने सेक्रेटरीट के हवाले से बजट मुख्तस किया था और ऐलान किया था कि 1 जुलाई को सेक्रेटरीट जनूबी पंजाब का ऑपरेशनल हो जाएगा और सेक्रेटरीट काम करने लग जाएगा। लेकिन उसके बाद एक साल गुजरा, अगला बजट आया, वो 3.5 अरब रुपए का जो खतीर फंड था सेक्रेटरीट के नाम पर, उसको अगले बजट में दोबारा से तड़का लगाकर कम करके 1.5 अरब रुपया कर दिया गया और 3.5 अरब रुपए का वो फंड ख़त्म करके 1.5 अरब रुपये पर पहुँच गया। और इस बार हुकूमत कह रही है कि 31 जुलाई को सेक्रेटरीट बनेगा और 1.5 अरब रुपया इस सारी मुहिम के लिए उन्होंने मुख्तस भी कर दिया। लेकिन अभी तक ये नहीं इल्म हो रहा कि सेक्रेटरीट बनेगा कहाँ, क्योंकि आज जो है जून के आखिरी दिन चल रहे हैं और आखिरी दिनों में भी ये सोच है कि 31 जुलाई तक सेक्रेटरीट अगर बनना भी हुआ तो कैसे बनेगा, किस तरीके से दफातर बनेंगे, किस तरीके से तामीरात होंगी। हुकूमत ने तो ये बयान दे दिया, लेकिन लोग सरप्राइज़ हैं कि हुकूमत करेगी क्या। कहीं हुकूमत के पास जादू की छड़ी तो नहीं आ गई है जो वो घुमाएगी और सेक्रेटरीट बन जाएगा। इस सारी चीज़ों के ऊपर आज के प्रोग्राम में हम मुल्तान के अवाम से पूछेंगे, जिनको आसरा लारा लगाकर एक बड़ा वोट बैंक इसी मौजूदा हुकूमत ने लिया था और आज भी उनसे इस तरह के मजाक किए जा रहे हैं या फिर उन्हें खुशखबरियाँ सुनाई जा रही हैं। तो अवाम से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सेक्रेटरीट बनने जा रहा है, हुकूमत ने फिर ऐलान कर दिया, मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, ये मुबारकबाद तो आप दे रहे हैं मोहसिन भाई, मुबारकबाद तो हमें ये पिछले 2-2.5 साल से ये मिल रही है भी सेक्रेटरीट बन रहा है। लेकिन हमारा जहाँ तक जहन काम करता है ना, ये डुगडुगी हुकूमत है। जब कोई इनको ऑप्शन मिलता है ना, डुगडुगी बजा देते हैं, आवाम को अपनी तरफ इस तरफ माइल कर लेते हैं। ये ना सेक्रेटरीट इस हुकूमत से बनना है, ना ही कभी बनेगा। वादे तो ये माशाल्लाह शुरू से ही करते आ रहे हैं, जब से ये हुकूमत में बैठे हैं या हुकूमत में बैठने से पहले आवाम को लारे दिए, नौकरियाँ दें, घरों का ये वो तमाम, ये सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सेक्रेटरीट नहीं बनना इस हुकूमत से, चाहे वो ये एक दफ़ा फिर ऐलान कर दें। खान साहब कह रहे हैं मैं बहुत सीरियस हूँ, मैंने बनाना है, वो कह रहे हैं। खान साहब तो माशाल्लाह इस हुकूमत बनने से भी सीरियस थे आवाम के साथ। तो ये सीरियस, अब पता नहीं भी सीरियस ये किस तरह होंगे, कब सीरियस होंगे और किस एंगल में और किस हालात के ऊपर सीरियस होंगे, हमें तो नहीं समझ आती बिल्कुल भी। सूबे वाली कहानी तो अब पीछे हो गई, सेक्रेटरीट वाली भी अभी आपको लगता है कि वो भी अभी चैम गोइयाँ हैं, शायद खदशात हैं? बिल्कुल इस तरह। लेकिन ये देखें ना, अब ये मेम्बरान को नहीं पता भी सेक्रेटरीट बनना है, कहाँ बनेगा, उसके दफातर कैसे बनेंगे। बहावलपुर वाले कह रहे हैं पता नहीं यहाँ बनेगा नहीं बनेगा, यहाँ मुल्तान वाले कह रहे हैं यहाँ बनेगा पता नहीं बहावलपुर। ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत जो है ना, कुछ अरसे के बाद एक लॉलीपॉप आवाम को दे देती है, वो आवाम लॉलीपॉप लेके चुप कर जाती है। उसके बाद फिर ये वो खामोश हो जाते हैं, ये भूल जाते हैं। जब कोई थोड़ी सी इनको वो हलचल महसूस होती है, फिर ये नया इशू दे देते हैं आवाम को, उस तरफ माइल कर देते हैं। असल इशूज़ से ये पर्दा डाला हुआ इन्होंने, ताकि इनके ऊपर, इनकी कारकर्दगी, इनकी नाकामी के ऊपर कोई इनके सवाल ना उठा सके। ये आवाम को इन्होंने अपने ही चक्कर में डाल रखा है। घूमन घेरियाँ जैसे कहते हैं ना, वो कोल्लू का बैल, इधर से यूं बस आवाम को घुमा रखा है इन्होंने। तो आपको नहीं लगता कि कोई भी रिलीफ नहीं बनता? नहीं, ना रिलीफ देंगे ये आवाम को, ना ये सेक्रेटरीट बनेगा। आप देख लें भी, दावे तो पहले भी कर चुके हैं ये। अब ये जो नया दावा आपके बकौल भी 31 जुलाई को बन रहा है, 31 ये भी गुजर जाएगी इंशाल्लाह, और अगली 31 भी आ जाएगी। तो ये इनसे पॉसिबल नहीं है। उम्मीदें तो रखनी चाहिए ना। हमने इस हुकूमत से उम्मीदें तो बहुत लगाई थी, लेकिन उम्मीदों पे पानी फेर दिया गया है। टोटल पानी फेर दिया। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। लोग काफ़ी ज़्यादा इस वक्त खुश नहीं नज़र आ रहे हैं और उसकी वजह भी यही है कि हुकूमत ने बहुत सारे वादे कर लिए, लेकिन वादे जो हैं वो पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो कुछ और लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? हुकूमत ने एक बार फिर कहा जी सेक्रेटरीट बनने जा रहा है, क्या समझते हैं, बनेगा भी? सूबा बनेगा? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ, पहले आपस में इनकी झगड़े ख़त्म होंगे तो तब भी बनेगा। आपस में लगे हुए? हाँ, तो
तो अब मुल्तानियों का क्या होगा? वो ख्वाब जो जुनूब पंजाब का दिखा के वोट लिए गए थे, उसका क्या होगा? वो तो फिर वो जब आपस में फैसला कर लेंगे तो सब चीज़ ठीक हो जाएगा। हाँ, पहले आपस में मिल बैठ के अपने जब मामला ठीक तक कर- खानदान में भी जब तक इत्तेफाक होता है जब तक सब चीज़ ठीक होती है। इत्तेफाक नहीं होगा कुछ भी नहीं बनेगा। वज़ीर आज़म कह रहे हैं सब ठीक है, सब अच्छे हैं, सब क्या- ठीक है, वो कह रहे हैं। हर इदारा कह रहे ठीक है। आपको क्या लगता है 1 साल 2 साल में क्या हुआ? मुश्किल है अभी। हाँ, इस साल तो नहीं, अगले साल देखेंगे। कारकर्दगी की बुनियाद पे क्या? कारकर्दगी अच्छी है हाँ। पर कुछ लोग अच्छे नहीं हैं। कुछ अच्छे नहीं। हाँ, ठीक। हुकूमत ने कहा जी सेक्रेटरीट बनने जा रहा है, सुबह कब बनेगा, कब सेक्रेटरीट बनेगा, कुछ लगता है? कुछ नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। ये सिर्फ लॉलीपॉप है जो दिया है इन्होंने, अब इसके अलावा हमें कुछ नहीं। तो 2 सालों में आपको क्या पीपल्स पार्टी ने वादा किया, उसने क्या किया? अब ये पीटीआई आई है, इसने क्या किया? कुछ भी नहीं, अभी तक तो कोई मूव ही नहीं हुई। सेक्रेटरी उसमें ये जो असेंबली में कोई बिल ही नहीं आया अभी तक तो। उन्होंने कहा जी हमने फंड मुख्तस कर दिया है। वो तो पीछे से भी वो तो पीपल्स पार्टी पिछले साल भी हुआ था वो फंड। पिछले साल भी मुख्तस हुआ था, नून लीग वालों ने भी किया था। तो ये भी एक नया लॉलीपॉप है बस। तो इमरान खान साहब कहते हैं मैं बड़ा इसके ऊपर स्ट्रिक्ट हूँ, मैंने जी बनाया। ये 3 साल गवर्नमेंट ने इमरान खान को और ये 1-2 साल जो रह गए हैं उसके और देखना है, नहीं तो फिर कोई और नया बंदा आएगा फिर उसको वोट दे के आजमाएंगे। बेहतरी होगी। कुछ नहीं लगता, फिलहाल तो उम्मीद नहीं है। हाँ जी भाई, आपको लगता है? नहीं, कुछ कोई ओपिनियन नहीं, कोई ओपिनियन नहीं। उम्मीदें इस वक्त टूटी हुई हैं, मायूसी है। और मायूसी इसीलिए है कि लोग जो है ना ये सोच रहे थे कि शायद ये हुकूमत आके कुछ बेहतरी करेगी, लेकिन बेहतरी नज़र आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कुछ और लोग हैं, उनसे कोशिश करेंगे पूछने की, उनसे भी बात करेंगे। हुकूमत कह रही है सेक्रेटरीट बनने जा रहा है। सेक्रेटरीट का क्या मतलब होता है? सेक्रेटरीट वो कह रहे हैं जी सुबह बनेगा, उसके बाद आपके यहाँ पे ऑफिसर आ जाएंगे, सुबह बन जाएगा आपका जुनूब पंजाब का। तो अच्छी बात है, बन जाए तो अच्छा है। तो लगता है बन जाएगा। ये तो हुकूमत से पूछे ना। कब से सुन रहे हैं सुबह सुबह? तकरीबन कोई 4-5 साल से तो सुन रहे हैं। तो लगता है बन जाएगा। उम्मीद तो काफ़ी है। हुकूमत की क्या करती थी ये? हुकूमत की कारकर्दगी आपके सामने है। कैसे क्या क्या क्या? मीडिया वालों को ज़्यादा पता है। हाँ जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। अनवर वालेकुम अस्सलाम। हुकूमत कह रही है जनूबी पंजाब सूबा बनेगा, सेक्रेटरीट भी बनेगा, लगता है बन जाएगा? नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। उम्मीद ही नहीं है। अब तो पैसा भी मुख्तस हो गया भाई। कैसे पैसा मुख्तिस हो गया? डैम के जो पैसे मुख्तिस किए थे वो कहाँ पर है? वो मुझे पता है। जो इस हुकूमत ने जो बात की है कभी आज तक पूरी की है? कभी नहीं की। डैम बन रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। ये मेडिसिन कंपनीज को कहा गया था कि कम करेंगे रेट, आप मेडिकल स्टोर पे ठहरे, हुआ कम? वो आमिर कियानी वाली कहानी थी जो। नहीं, कोई रेट कम नहीं हुआ। मिल्क जो है, बच्चों का जो मिल्क के आए दिन उसके रेट बढ़ते हैं 40 से 50 रुपए। कस्टमर हमारे साथ यहाँ पर बहस करता है, कोई किसी चीज़ का कोई रेट कम नहीं हुआ। ठीक है जी, आवाम की राय आपके सामने पेश कर रहे हैं। एक लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और लोग भी हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे। आखिर जिस सेक्रेटरीट का हर साल शोशा छोड़ दिया जाता है और अगले साल फिर जाके कहा जाता है कि दोबारा बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक आज के दिन तक कोई ऐसी पेशरफ मुल्तान या बहावलपुर, हर जगह से हमने इंफॉर्मेशन ली, कहीं से नज़र नहीं आ रहा, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई कि कहीं पर कोई सेक्रेटरीट बनने जा रहा है या बन जाएगा। लेकिन हुकूमत इस चीज़ के ऊपर बाजिद है कि वो बता रही है आवाम को बार बार, और हर साल बताती है कि सेक्रेटरीट बनेगा, लेकिन वो बनता तो है नहीं। ये एक बड़ा मामला है और आज मुल्तान के शहरियों से यही हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, मंशूर में ये शामिल था कि जनूबी पंजाब सूबा बनेगा। सूबे के नाम पर बड़ी बड़ी लोग, बड़ी बड़ी अहम शख्सियात मिल गई। तहरीक इंसाफ से, जनूबी पंजाब से एक बड़ा वोट सूबे के नाम पे मिला और उसके बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हुई। कायम होने के बाद 1 साल गुजरा, अब 2 साल गुजरने को है। ना तो सेक्रेटरीट का किया वादा पूरा हुआ और ना ही सूबा बना। सेक्रेटरीट के हवाले से अब हुकूमत कह रही है कि हम संजीदगी से गौर कर रहे हैं और दोबारा बजट में 1.5 अरब रुपये का एक खतीर रकम जो है वो मुख्तस कर दी गई है सेक्रेटरीट के लिए, जो कि गुज़श्ता बजट में 3.5 अरब रुपये थी। हाँ कि उसको कम कर दिया, लेकिन इस बार भी गवर्नमेंट ने ये नैरेटिव दिया है कि सेक्रेटरीट बनेगा, ज़रूर बनेगा। कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, अभी तक चहम गोइयाँ हैं और उसके हवाले से सियासत भी हो रही है।
उसके हवाले से क्लियरिफिकेशन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। क्योंकि गवर्नमेंट अगर कुछ चीज़ करने जा रही है तो क्लियर कर दें जुनूबी पंजाब की आवाम को। ना एक तरफ का भावलपुर का नैरेटिव है और दूसरी तरफ मुल्तानियों का नैरेटिव है कि यहाँ पर सेक्रेटरीट बनना चाहिए। उनका अपना मुतालबा है, इनका अपना मुतालबा है, तो दोनों तरफ से आवाम से पूछेंगे। इस वक्त मेरे साथ जुनूबी पंजाब के अवाम है, मुल्तान का ये मेन चौक है जहाँ पर हम मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या मामला हैं। हाँ जी, सराकी सूबा बनने से क्या हो जाएगा भाई? जी, हमारा सराकी सूबे से हम रिक्वेस्ट करते हैं वज़ीर आज़म साहब को और दीगर हालात जो भी हमारे इस गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा सराकी सूबा बनना चाहिए, क्योंकि हमारा सराकी सूबा बनने में हमें बहुत सी तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। जो सराकी सूबा मसलन पंजाब है, हमें वहाँ जाना पड़ता है नौकरी की तलाश में, हमें नौकरी नहीं मिल रही, हम बहुत ही तंग हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं उनको बार बार कि हमारा सराकी सूबा बनाएं और जो भी हमारे मुश्किलात हैं इधर ही आसान हो। तो गवर्नमेंट ने तो ऐलान कर दिया ना, सेक्रेटरीट बना रहे हैं वो सेक्टर बढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, ऐलान तो वो आज से 2 साल हो गए हैं कर रहे हैं। पहले पीपल पार्टी रही, हमारा यही मंसूबा था कि वो बना के दे रहे हैं। जब भी वोट लेने आते हैं तो हमें यही कहते हैं कि आप कोई टेंशन न लें, हम आपको सूबा भी बनाएंगे, आपको आपके साथ चलेंगे। लेकिन कोई अभी तक हमारे बेरोज़गारी में ऐसे हालात हो गए हैं कि हम डगेटियाँ मारें, चोरियाँ करें और क्या करें बताएं। कि ऐसे हालात हो तो बाकी ऐसे हालात हैं, जनूबी हालात हमारी जो है, पंजाबी अफसर बैठे हुए हैं, कोई नहीं सुनता। हमें सराकी सूबा चाहिए, हमें सराकी सूबे के साथ चलाएं। तो आपको लगता है यही हाल है सारा इसका यही हाल है, नहीं तो साफ ज़ाहिर है इसमें डगेटियाँ होंगी, चोरियाँ होंगी, बहुत से हालात ख़राब होंगे। हमारे ऐसे जवान हैं जो 12-12, 14-14 पढ़ के बेरोज़गारी के लिए फिर रहे हैं, रेहड़ियाँ लगा रहे हैं, कोई रोज़गारी नहीं है, कोई मसलन कोई किसी किस्म का काम नहीं है। अगर कोई बैठा है, हमारा अफसर बैठे हैं पंजाब के, अगर हम जाएंगे उधर तो कोई हमारा वो इशू नहीं लेंगे। हम बहुत तंग हैं, रेहड़ियाँ लगा रहे हैं, तगारियाँ उठा रहे हैं, 14-14 जमातें पढ़ के हम बहुत तंग हैं। हमें सराकी सूबा चाहिए, हमारी जान चली जाएगी, सराकी सूबा नहीं छोड़ेंगे हम। हाँ जी भाईजान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्रेटरीट बन तो रहे, आप क्यों बेतावले हो रहे हैं? वो कह रहे हैं बन जाएगा तो सब सेट हो जाएगा। इंशाल्लाह गवर्नमेंट तो गुजारिश करने असा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, बुज़दार उस्मान साहब, जितने साढ़े अपना कुरैशी साहब हैं, जरा वादा कितने वादा वफा करना चाहिए, क्योंकि गरीब कौम को हक मिलना चाहिए, जरा हक के वो हक मिलना चाहिए। इंशाअल्लाह असा भरपूर कोशिश करे सू, रात नहीं मेहनत करे सू, इंशाअल्लाह अपना सूबा घिन के रासूँ। जी भाईजान, इधर ही रहते मुल्तान? जी, मुल्तान रहने। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। सेक्रेटरीट बन रहे, हुकूमत ने एक बार फिर वादा कर दिया। देखो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी सब यो लारा लाए, गिलानी साहब ने जलसा किया कि ऐसा सूबा बने सू, लेकिन उन्होंने बनाया वाल नून लीग ने ड्रामा किया और शहबाज शरीफ ने आखा कि दफन करता कि सराकी सूबे का काज वोट गिन के चले गए। उवें ही सर नाल इमरान खान सूबा महाज लिया किते साकू सूबा नहीं दिता गया। असा फ्लाईओवर चटे थू या पुल्ला चटे थू, सारे मिलां फैसलाबाद लेके गए, काटा नीते थी टैक्सटाइल मिल फैसलाबाद लग गए। लाहौर का 1.5 लाख डोमिसाइल इतने जॉब बेटा करें, सारा एक डोमिसाइल तरी काम मिले साकू तो इन्हें बर्बाद कर रखते। कि मेरे तख्त लाहौर के गुलाम है, कि मेरे तख्त पिशोर के गुलाम है, ये तख्ती वंडे दे करें। साकू दसन साकू फौज सारी कोई सराकी यूनिट ही नहीं, साकू दसन साकू दिता क्या 70 साल क्या मिले, साकू बेरोजगारी मिली है, भुख मिली है, गुरबत मिली है। सेक्रेटरीट बन से लगता नहीं बनता, सब ड्रामा करें पेन। ये शाह महमूद कुरैशी नहीं चाहता, यूसुफ गिलानी नहीं चाहता, इतों का जगीरदार नहीं चाहता, क्योंकि सिखा ना रले, अंग्रेजा ना रले। अज यो जगीरदार तख्त लाहौर ना रला खड़े, यो जगीरदार सबको बर्बाद करें। तो अपने जेड़े मुंतखब नुमाइंदे वो नहीं चाहते? असा नहीं मुंतखब अज तक नहीं किया, इन्हों को मुंतखब फरिश्ते करें और फरिश्ते इन्हों को वोट पावे, इन्हों को कहीं मुंतखब नहीं किया। अगर अवाम मुंतखब कराया। इमरान खान साहब आते मैं बड़े सा मैं वादा की तक वादा तो यूसुफ गिलानी भी नल किया, वादा तो शहबाज शरीफ भी किया, वादा अज इमरान खान ही किए। 2 साल तक गुजर गए, 2 साल क्या किए इन्हें? वादे जेड़े सिर्फ वोटा किते होंदे ने, सिर्फ वोट गिनने का ड्रामा है। और ये कौम को 70 साल तो बेवकूफ़ बनाया दिता गया कि कौम ही धरती की वारिस से। इतों जगीरदार अंग्रेजा ना रले, इतों जगीरदार अज तख्त लाहौर ना रला खड़े। मुश्किल हुई है जी। हाँ जी, क्या कहेंगे? सर बिल्कुल होना चाहिए, सराकी सूबा बनना चाहिए, लेकिन बैठ के हमारे हुक्मरानों से ये इल्तजा है कि बैठ के इस पर टेबल टॉक करें। खुदारा काफ़ी सदियों से ये मसला चला आ रहा है। देखें, हम लोग इधर अपने मुल्क का तो हाल है, जो हमारे शहरियों का हाल है, रोज़गार नहीं है और खाने पीने के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती। तो खुदारा हमारी इल्तजा है कि उसके ऊपर गौर करें। हालात ख़राब है वाकई जनूबी पंजाब? बिल्कुल जी, हालात ख़राब हैं बिल्कुल। आपके सामने एक तो कोरोना की वजह से हालात ऐसे हुए हैं, पहले लोग भूखे मर जाएंगे, कोरोना से नहीं भूखे मर जाएंगे। कोरोना तो अब आया है, हम तो पहले से भूखे मर रहे हैं सर। ये जनूबी पंजाब का हाल है, ये लोगों के मामलात हैं और यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं।
और उन्हें लगता यही है कि जब तक उनके हकूक़ उस वक्त तक नहीं मिलते जब तक सूबा नहीं बनता। और सूबे की ये तहरीक हर किसी के दिल में कहीं ना कहीं चिंगारी बन के इस वक्त भी जल रही है और सब चाहते हैं कि ये मामलात हों। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ अल्लाह नवाज़ वान साहब होंगे जो कि सराइकी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। उनसे पूछेंगे उनकी पार्टी क्या कर रही है। करसे से सराइकी पार्टियाँ यहाँ पर जद्दोजहद तो कर रही हैं, लेकिन हासिल क्या हुआ इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हम मौजूद हैं, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव रखते हैं सराइकी पार्टी के वो रहनुमा जिन्होंने एक बड़ी अरसे से इस सारी जद्दोजहद में अपनी पार्टिसिपेशन की। और ऐसे लोग इस पार्टी में शामिल हैं जिनको शायद अभी तक अपना मुफाद तो कोई नहीं मिला, लेकिन अपना सरमाया, अपना टाइम, अपना सब कुछ शायद इस सूबे की जो तहरीक है उसके लिए लगाया। और आज सूबे के हवाले से कम कहीं ना कहीं ये बात होती है कि ये एग्जिस्ट करता है। सेक्रेटरीट बने, कब बने, कैसे बनेगा, सूबा बनेगा, कैसे बनेगा, ये आने वाले टाइम की बात है। लेकिन अल्लाह नवाज़ वैस साहब और इस जैसे बड़े बड़े नाम जो हैं वो हमेशा से इस तहरीक का हिस्सा बने रहे। और मुल्तान में ये तहरीक ना सिर्फ बल्कि एग्जिस्ट करती है, पूरे जनूबी पंजाब में ये मरकज़ी पार्टी जो है पाकिस्तान सराइकी पार्टी वो एग्जिस्ट करती है। तो इस वक्त हमारे पास सदर हैं जी पाकिस्तान सराइकी पार्टी के अल्लाह नवाज़ वैस साहब। वैस साहब, बड़ी लंबी जद्दोजहद, जब आप शुरू में मुझे याद है रोड्स पर निकलते लोग हंसते थे आप पे तनकीद होती थी, उस वक्त भी बर्दाश्त करते होंगे, लेकिन आज लोग बात कर रहे हैं आपके नैरेटिव की। या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया मोहसिन साहब, रोहित टीवी। ये बाकी सही गल जेल्ले सराइकी सूबे की अलहदा सूबे की तारीख चली है, क्योंकि पंजाब दे नाँ दे उत्ते तख्त लाहौर पूरी धरती उत्ते कब्जा किया हुआ है। इन वास्ते माहौल ये आई कि जेल्ले अस हकूक की गाल करें ऐसे लोग साढ़े उत्ते तनकीद करे ने और साकू याद कि तुसां सही नहीं। अज वक्त गुजरन दे नाल हर बंदा ये चीज़ को मान चुके कि ये जैनुअन तारीख है, ये सराइकी खिता है, ये सराइकी वसेब है, इतने अलहदा सूबे की ज़रूरत है, इतने एहसास महरूमी है। और ई खिते का ये इतना बड़ा इनकी तारीख हज़ारा साल पुरानी है, जी कदीम तारीख है। और ई तारीख की वजह करके वो मुल्तान सूबा एडा बड़ा सूबा है जिन्हें हदूद सेंधे ठट्ठा तक आन और मकरान तक, बलोचिस्तान तक, इतने रेवेंट तक इन्हें हदूद आन, उड़ू नाल पिशावर तक, उड़े जनाब कश्मीर तक। और लाहौर भी अलहदा सूबा है, ये कोई गल, लाहौर भी सूबा है, पिशावर भी सूबा है, लेकिन मुल्तान सब तो बड़ा सूबा है। और इवेले जल्ले उमले आदि हजरत दाता गंज बच कहीं पूछा कि तुसा कितने रहंदे, तो उन्हें आख्या मैं मुल्तान के मजाफात लाहौर रहना। और इवेले असा लाहौर के मजाफात मुल्तान की जावेंदे। ये एडी बड़ी तारीख है। इंदे उत्ते पहले सिखा ने कब्जा किया, उसके बाद अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने बड़ी ज़बरदस्त चाल चली। उन्होंने अंग्रेज़ों ने आके पंजाब बनाया, पहले कितने पंजाब आई है। और पाकिस्तान जड़ा बने सिर्फ 5 ज़िले पंजाब के लाहौर सूबे ने जाए जेड़े के इवेले 5 तो डा बन चुके। और इस तरह की वसेब उन्होंने पंजाब, अगर असा पंजाब के हैं तो साकू क्या तकलीफ है, अपना प्यू डाले क्यों तुहाडी तहरीक को इतना टाइम लगता पे। पिछले साल भी मौजूदा हुकूमत ने जेड़े वादे किए, सैक्रेटरीट तो कम अज़ कम बन सकता है ना, जुलाई का वादा है, जुलाई आ गए हुण वल दोबारा वादा है, तो लगता है कि नीयत है हुकूमत की। देखो नीयत इस वास्ते कहनी असल वादे ना कि जेंदी बने घरों बने। साड़ी मसला ये है कि साड़ा इतों का जड़ा बासर आदमी है, जेड़े बंदे को सारे लोग ओन करे ने पीपल्स पार्टी की शक्ल ई वेले उन्हें हकूक की जंग नहीं लड़ी, उन्हें एक पार्टी ज्वाइन की और पार्टी बन के लाहौर बह गए। इवें PTI के जोड़े बंदे हैं उन्हें भी धरती की जंग नहीं लड़ी, वो बन के लाहौर बह गए। इवें जोड़े डेरा गाजी खान तो लोग हैं, बहावलपुर तो लोग हैं, और रहीम यार खान तो मुल्तान के लोग, उन्होंने सारे घर लाहौर है। वाल इंदा मतलब है ये नैरेटिव जड़ा तुसा चाहती वदे वे एक नुकसान इतना दे ही लोगों ने जिन्हों को वोट दिते लोगों ने उन्होंने दिते ज़्यादा। बिल्कुल यह गाल है जी तुसा मोहसिन साहब बिल्कुल सही गाल की। मैं अपनी गाल नहीं करे, मैं गवर्नर सरवर साहब की गाल करे ना। तो कहीं TV चैनल ने उन्हें कुछ सवाल किया भाई 100 दिन का थोड़ा वादा है सूबा क्यों नहीं बनया, तो उन्हें आख्या मैं सच गाल करे ना कौड़ी हो सी। उन्हें आख्या क्या है, उन्हें आख्या जेड़े ताकतवर लोग हैं, पावर वाले लोग हैं, पूरे
सरैकी वसेब दे या उनके मुताबिक जनाबी उन्होंने सारे गल लाहौर है ई वेले उन्होंने औलाद डोथरे पौधे उत्थे सैटल थी चुके हैं ई वेले वो धरती के नाल कहीं वफादारी नहीं करेंगे पे अगर ਕਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਉੱਥਾ ਸ਼ਿਫਟ ਨੇ देखो जी वड्डी फैमिली थे यूसुफ शाह गिलानी साहब है उनका घर पहले ही था ही रहा घर बनवाया सी दे बाद हुण सारे घर उनके लाहौर हैं और इवें शाह मुहम्मद कुरैशी साहब के खानदानी था ही रहा शाह मुहम्मद कुरैशी साहब सिर्फ के इतवार को आने तो पता हो सी उनका घर लाहौर है इवें तुसन लगारी मजारी दे गिनो सारे के घर लाहौर हैं नवाब बहावलपुर के नवाब सारे उठाई हैं रहीम यार खान मखदूम सारे लाहौर बैठे हैं ये तो सारे खानदान उठाई हैं असल ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥਾਂ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਆਉਣਾ ਪਵੇ देखो वो गो मगो की पोजीशन है वो आदे जल्द वोट गिनण आने तो सूबे की गाल करें जल्द लाहौर वेने तो वो लाहौर की गाल करें वैसे एक बड़ी अहम चीज़ बहावलपुर तारिक बशीर चीमा साहब हैं हुकूमत आदि है कि चीमा साहब नाराज़ थी वैसे एक बड़ा हल्का बाब है उन्हों का ई गल तो ज़रा मुश्किलात पेश आते पे ये सारे मामले नहीं तो 100 दिहाड़े जैसा सूबा बना देंगे देखो मसला वाकई सही है कि तारिक बशीर चीमा चौधरी बशीर चीमा जेले सूबा बहावलपुर की गाल थी आई उन्हें गोली चली आई तो तारिक बशीर चीमा उन्होंने लोगों चुहाई चौधरी बशीर चीमा जिन्हें गोली चलाई आई अज वो लोग सूबे के हक क्यों हैं वो सूबे के हक नहीं वो चाहते में सूबा ना बने उसकी वजह क्या है कि जो लाहौर तो बंदा आते बहावलपुर उसको रकबा भी लाट थी तो नहरी मिल वेंदी है उसको पानी मिल वेंदे और तारिक बशीर चीमा वो है जिन्हें बहावलपुर की जमीन पर कब्जा किया हो और ई वेले उतो कहते नवाब क्योंकि सुस्त लोग हैं उन्हें पूरी उत्थे कैप्चर किया है वो तुसा कई बयान उहदे सुने थे अगर सब मुल्तान ना लेंदे अस लाहौर नाल ठीक है इसका मतलब कहीं सूबा नहीं चाहते उन्हों का मकसद है मोहम्मद अली दुरानी आया ये आए इहदे बहुत सारे लोग आए असल तारीख भी बहावलपुर की आई अगर बहावलपुर तारीख यो जरा सेठ बलीगुर रहमान है इन्हों का चाचा सेठ उबैदुर रहमान वो तारीख चले ना भी आई हाशमी साहब रियाज उल हक हाशमी साहब वकील उन्होंने तारीख चलाई मतलब नैरेटिव उन्होंने भी है लेकिन उनको सियासत की नज़र की उनको सियासत की नज़र है कि जेड़े लोग असल साजिशां थी ना पैन हुण भी बहावलपुर सारा शहर है बहावलपुर तुसां आप डिठे कि मैं तो यह गल कर सक कि मुल्तान बाबर को मिलाने वाली एक सड़क है ये ना शर्की हिस्सा 40 साल पहले बने मगरबी हिस्सा आज तक ना पीपल्स पार्टी बनवाए ना नून लीग बनाए ना PTI बनाए सिंगल रोड वो बहावलपुर को अगर बनाना चाहते सेक्रेटरीट बना देने साकू जाती तौर पर नहीं लेकिन वो एक साइड का शहर है मुल्तान किवें उत्थे वैसी डेरा गाजी खां उत्थे किवें वैसी तो साथ ग्राउंड रियलिटी जेडे हैं वो मुल्तान ही बन सकते जोग्राफी तौर पर बेहतरीन तो आपको सब तो बेहतरीन पता है कि कल तुहाडे रोही चैनल ते आंदा पिया आई कि पेंशनर को फायदा दिता गया जिंदे चों 12 करोड़ का फायदा दिता गया मुल्तान को 6 करोड़ का फायदा दिता गया फंड मुख्तसर DG खां दे और बहावलपुर दे सिर्फ 2 करोड़ तुस ही गल तू वजन कर गिनो बहावलपुर का इतना रेवन्यू कहने कि सुबह सर्वाइव कर सके मैं नहीं आता पिया चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स जेडे उन्होंने को पूछ के लोग कितने रेवन्यू बहावलपुर का रेवन्यू कोई नहीं गल ते वाले इख्तलाफ बहावलपुर वाले भी करे सन तुसा सारे को गिनते चलने ना लेकिन गल ये कि तुसा एक पार्टी को रिप्रेजेंट करेंदे वे एक बड़ा हल्का बाप तुहाडे नाल है वे लेकिन हुकूमत तो आपको क्यों नहीं स्टेक होल्डर समझती तुहाडे नाल मुज़ाकरात क्यों नहीं करेंदी इन टाइम जिन टाइम प्लानिंग थींदी पई हुंदी तो आपको रले क्यों नहीं बिलेंदी ये इंदे च क्या मामला है इंदे च मामला ये क्योंकि हमेशा सूबे की तारीख हाईजैक थी है हुण तुसां ही दे गिनो कि साड़ी आवाम को रखे वे भुखा इन्हों को हकूक नहीं मिलते इन्हों को सड़क नहीं मिलती इन्हों को नौकरी नहीं मिलती इन्हों को रोज़गार नहीं मिलता ये जोड़े पावरफुल लोग हैं ये सामने आवे ने ये तहरीक को हाईजैक जी हम PTI देखो उन्होंने जी जनूबी पंजाब सूबा महाज बन गया और उनमें जोड़े लोग शामिल हैं खुसरो बख्तियार साहब या दरेशक साहब या मुल्तान दे एक भी बंदे का तारीख नाल ताल्लुक है नहीं लेकिन सूबे का ना गिन के लोगों को क्योंकि शार्टकट लोग लभदे पे ई वजह करके PTI ना तौर पर जो अज तक कहीं बंदे ने स्टैंड नहीं किया कहीं कौमी असम्बली है सूबाई असम्बली है सूबे हक कहीं बंदे ने तकरीर नहीं की थी ई वजह करके सारे मसाइल मैं तो गुजारिश करे सा कि पहले पीपल्स पार्टी को धरती ने बार बार वोट दिते और पीपल्स पार्टी ने यूसुफ शाह गिलानी के दौर 4 साल के बाद जेले को अदालत ने नोटिस दिता कि तुम स्विस गवर्नमेंट को खत लिखो जरदारी साहब के खिलाफ तो उन्होंने आईनी तरमीम सैनेट करवाई और अज तक वो आईनी तरमीम मौजूद है उनके बाद वो तो मुकर गए क्योंकि
ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿੰਧ ਦੀ ਜਮਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ੂਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹਾਵਲपुर सूबा और मुल्तान ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਮਿਲੀ। ਅਗਰ ਉਹ सारा को पता है ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਸੂਬਾ सैक्ट्रेट बन से तुसा हक च वे क्या करे सो अगर सैक्ट्रेट बन गया अगर नहीं बनदा तो वाल क्या करे। देखो इन्हें सैक्ट्रेट क्या बनावने कि तुसा आप मीडिया वाले खड़े हो 3.5 अरब पिछले साल रखे ने 3.5 अरब रुपए वो 1% खर्च नहीं थिया हुण सुनते पे 1.5 अरब थी गए टक ला देते वो टक ला कट ला दिते 1.5 अरब रुपया थी गए जेड़े आते हैं तो इन्हों की क्या नहीं आते। अगर सैक्ट्रेट बने से तो उन्हें तो 5% 10% फायदा है। सिर्फ अदालती हिंदा काम है जरा सरकारी अफसर कोई सा को फायदा क्या मुतालबा ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਾਕੀ सूबे ਦਾ साडा है कि अलहदा सूबा सराकिस्तान सूबा धरती का सूबा ताकि इतों लोगों को हकूक मिले इतनी सारी इंडस्ट्री उमें लगे जी इतों इंडस्ट्री हेडक्वार्टर मुल्तान हेडक्वार्टर मुल्तान। ठीक है जी, नैरेटिव बड़ा स्ट्रॉन्ग है और नैरेटिव के हवाले से ये साफ साफ वाज़ेह है कि सराकी पार्टियां जो हैं वो सेक्ट्रेट को भी नहीं देख रही हैं, वो अपना मौक़िफ़ अभी तक कायम और दायम रखे हुए हैं जो कि सराकी सूबे का है, अलग सूबे का है। और अलग सूबे के साथ ये भी नैरेटिव बड़ा स्ट्रॉन्ग है सराकी पार्टियों का कि वो हेडक्वार्टर जो कि बने सूबे का वो मुल्तान होना चाहिए। लेकिन अभी कबल वक्त है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। एक लूँगा मैं ब्रेक और ब्रेक के बाद एक और अहम शख्सियत उनसे बात करेंगे इसी हवाले से। वेलकम बैक व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं हमारे बड़ी सीनियर सहाफ़ी हैं और पॉलिटिकल बीट को बड़े करीब से देखते हैं, रोई के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, पॉलिटिकल मामलात को जमातों को देखते हैं। तो जुनैद एक अरसे से हमारे साथ काम भी कर रहे हैं। जुनैद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। क्या समझते हैं सेक्रेटरीट का एक बार फिर दोबारा से इस वक्त बातें हो रही हैं कि सेक्रेटरीट बनने जा रहा है। एक साल पहले भी हमने देखा, जुलाई का टाइम दिया, फिर अगस्त का टाइम दिया, वो नहीं बन सका। तो नैरेटिव असल क्या है मौजूदा हुक्मरान जमात? सबसे पहले तो मोहसिन आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौके पर जो है वो बात करने का मौका दिया। देखिए, पिछले साल भी जब बजट पेश किया गया पंजाब का तो उस वक्त भी एक दफ़ा इसको बूस्ट मिला इस इशू को कि 3 अरब रुपए की ख़तीर रकम रखी गई और यूँ लग रहा था जैसे कि शायद जनूबी पंजाब की जो महरूमियाँ हैं वो इस साल ख़त्म हो जाएंगी और तहरीक इंसाफ को यहाँ के ख़ित्ते के अवाम ने जो मैंडेट दिया, तहरीक इंसाफ अपने उस मैंडेट का मान रखते हुए वो पूरा करेगी। मगर एक तहरीक इंसाफ की अपनी जो आपसी जो उनकी चपकरिश थी कि बहावलपुर और मुल्तान का एक मसला खड़ा कर दिया गया कि तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाज़ें आने लगीं। कुछ बहावलपुर के हामी रहे, कुछ मुल्तान के, इसके बावजूद कि डेरा गाजी खान डिवीज़न हो, रहीम यार खान डिवीज़न हो, मुजफ्फरगढ़, हमारे नवाई इलाके जितने भी हैं वो सारे मुल्तान पर थे कि मुल्तान इन्हसार कर रहे थे कि मुल्तान को जो है वो सेक्रेटरीट बना दिया जाए। मगर फिर बहावलपुर की तरफ गए और फिर तकरीबन जो है 6 महीनों बाद दोबारा बात की गई, जी अब हम एक सेक्रेटरीट को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इसका ऐलान किया और उसके अंदर ये था जी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IG के हम दफातर कायम करेंगे, एक का दफ्तर मुल्तान होगा और एक का बहावलपुर होगा। मगर इसके बावजूद कि इस ख़ित्ते के अंदर इस बात पर बड़ी तनकीद हुई कि ये कैसे मुमकिन होगा कि अगर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बहावलपुर हैं तो एडिशनल IG अगर मुल्तान बैठते हैं शटर कॉक बन जाएंगे। फिर एक अलहदा उनके लिए एक 2 रोया सड़क भी बना दी जाए तो जो वो सेक्रेटरीज ही यूज़ कर सके, क्योंकि देखिए अगर एडिशनल IG ने मीटिंग कॉल करनी है तो उसका मतलब आधा स्टाफ सारा मुल्तान से बहावलपुर जाएगा। अगर एडिशनल IG ने मुल्तान आना है तो उनका सारा स्टाफ मुल्तान आएगा। अगर फर्ज करें CM है, CM कॉल करते हैं, क्या लगता है लॉजिक क्या लगती है जब आप सियासतदानों के साथ बात भी करते होंगे, कोई लॉजिक समझ आती है कि होमवर्क नहीं है या प्लानिंग की कमी है या मैनेजमेंट की कमी है या मजाक समझ लिया सारी चीज़? सबसे पहले जो बड़ी चीज़ है इसके अंदर जो तहरीक इंसाफ के अपने हलके हैं वो इस बात को नहीं समझ पा रहे। आप उनके साथ बैठे, आप भी बैठते हैं, आप भी देखते हैं कि पसे पर्दा जो है वो भी कहते हैं कि हमें भी स्ट्रेटजी समझ नहीं आती। हालांकि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के जो अपने करीबी दोस्त थे, जो मिनिस्टर्स भी हैं उनके हलके से मुंतखब हुए, वो भी उन पर तनकीद कर रहे थे इस ऐलान पर। यह आपके बेल में है कि वो देख रहे थे कि मुल्तान शहर ने, जनूबी पंजाब ने तहरीक इंसाफ की अगर हुकूमत है तो जनूबी पंजाब की वजह से मुल्तान शहर ने 6 सीटें जो है वो झोलियाँ भर कर वोट देकर 50-50 हज़ार के मार्जिन
से जितवाया, और आपने बदले में क्या दे रहे हैं? आप हमें एक दफ्तर भी नहीं दे पा रहे, एक एडिशनल आईजी नहीं बिठा पा रहे। ओवरऑल अगर देखा जाए मुल्तान की सियासत को, तो सियासत किस करवट देख रहे हैं? जावेद हाशमी भी दोबारा इन होते दिखाई दे रहे हैं हमें, शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो बहुत सॉफ्ट खेल रहे हैं इस वक्त, और दूसरी जानिब सराइकी पार्टियां फिर दोबारा एक्टिव हो रही हैं जैसे हमने इलेक्शन से पहले देखा। तो लग रहा है कि कोई सियासत में हलचल मचने वाली आइंदा आने वाले। मोहसिन बिल्कुल, अब आप देखें जैसा कि सियासी जो इस टाइम जो पारा जो हाई हो रहा है कि जावेद हाशमी उनकी सेहत इस टाइम उनकी फेवर नहीं कर रही, मगर वो फिर भी बाहर निकल रहे हैं। आपको वो हर खुशी और गमी में नज़र आ रहे हैं। वो जनूबी पंजाब के हवाले से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 रोज़ कबल भी उन्होंने मुल्तान प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उनका एक इस नेशनल लेवल के एक लीडर ने जो है वो जनूबी पंजाब की ही बात फोकस किया। उन्होंने अपने इलाके पर बात की, उन्होंने कॉलेजेस जनूबी पंजाब के अंदर, यूनिवर्सिटीज़, तालीमी इदारे और उसके साथ साथ जो है हस्पतालों पर बात की। ये क्या है, उसके यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चूँकि अभी कोरोना उनको हो चुका है, पॉजिटिव है कोरोना, मगर उनके जो बेटे हैं वो इन हो रहे हैं, दोबारा से एक्टिव हो रहे हैं। अली हैदर गिलानी की कौमी सूबाई असम्बली में जो उन्होंने खिताब की है वो आपने सुनी होगी, वो टोटली जनूबी पंजाब के ऊपर मबनी थी। आज भी मेंबर कौमी असम्बली चीफ वेब जो है आमिर डोगर, उनका अगर आप खिताब सुने तो उन्होंने भी कहा, उन्होंने इस बात का जो है वो एतराफ़ किया कि हमने जनूबी पंजाब के नाम पर वोट लिए, हमने जनूबी पंजाब को शनाख्त देने का वादा किया और हम इस पर अमल करेंगे, मगर अमल करने से आगे बात नहीं बढ़ रही। अंदर की बात बताएं हमें। कई लोग अब इस बात के ऊपर बड़ी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, बड़े बड़े सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, और सीनियर जो सियासतदान हैं जो इस वक्त पॉलिटिकल ग्राउंड का हिस्सा तो नहीं है, मैदान का हिस्सा नहीं है, लेकिन बाहर बैठे वो बातें कर रहे हैं। और जावेद हाशमी साहब से मेरी भी मुलाकात हुई तो वो कह रहे हैं कि अंदर से बगावत शुरू हो गई है तहरीक इंसाफ में, चाहे वो कबीना के इजलास हों उसमें बैठने वाले हों वो बड़े बड़े लीडर, या फिर कौमी असम्बली के MNA MPs हों। तो इसमें को लगता है बहावलपुर या जनूबी पंजाब में भी ऐसी हलचल मची हुई है, क्योंकि राजनपुर के जो MNA थे उनकी स्पीच ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कौमी असम्बली में जाके अपनी पार्टी के खिलाफ बहुत सारी बातें। सर पार्टी के खिलाफ ये देखें, अब वो टाइम शुरू हो गया। काफ लीग जो है वो चीमा साहब को भावलपुर में किसी सूरत नाराज़ नहीं करना चाह रही, वो आपके लिए सबसे बड़ी रुकावट है। उसके अलावा मुल्तान शहर की बात कर लें तो आपसे किसी हद तक जो अहमद हुसैन डेढ़ जो MNA हैं वो नाराज़ नज़र आ रहे हैं, इब्राहिम खान नज़र आ रहे हैं, राना कासिम नून जो है वो आपसे किसी हद तक नाराज़ नज़र आ रहे हैं। ये सूरत मुल्तान के अंदर है। मुल्तान शहर के अगर MPs की बात की जाए, मैं नहीं कहता अभी वो बात कवर के, अगर थोड़ा सा भी कोई लचक आई तो ये सबसे पहले उड़ने वाले हैं हमारे मुल्तान के जो MPs MNA। जैसे फवाद चौधरी हमेशा बोलते हैं, आप मुझे बता रहे थे कि तब भी बोलते हैं जब वो किसी और टहनी पे जाके बैठना। फवाद चौधरी साहब जो है ना वो आपको मुस्तकबिल का ना एक वो नक्शा हमेशा बताते हैं। जब भी फवाद चौधरी बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हालात ख़राब है। तो अल्लाह करे तहरीक इंसाफ जो है इन हालात ख़राब होने के बावजूद जो है जनूबी पंजाब के अवाम के साथ इंसाफ करे। हमने सूबा महाज की बात हुई, हमने सूबा महाज को वोट दिया, जिसने जनूबी पंजाब की आवाज़ उठाई। क्या होगा खुसरू मुख्तियार बहावलपुर से MNA MPs थे इस महाज में, राजनपुर DG खान मुल्तान से, तो उनका क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है? देखें अब मोहसिन साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा जब सूबा महाज बना तो मैंने बतौर जनूबी पंजाब के पीपल्स पार्टी के स्टेक होल्डर के मैंने राब्ता किया खुसरू मुख्तियार और दीगर से कि पीपल्स पार्टी जो है वो जनूबी पंजाब सूबा बनाने में संजीदा है। हमने पहले भी इसके लिए कोशिशें की, अगर आप जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए संजीदा है तो हमारे साथ पीपल्स पार्टी के साथ आएँ और हम वो सूबा बनाएंगे, मगर वो नहीं आए क्योंकि उनकी मंजिल थी इक़्तिदार। उन्होंने आवाम को कहा कि हम जनूबी पंजाब गेम सेट थी, पहले गेम सेट थी, और वो उन्होंने कहा कि हम इक़्तिदार के लिए, इक़्तिदार उनकी मंजिल थी, वो इक़्तिदार उन्होंने संभाली। अगर उन्होंने जनूबी इकट्ठा हो सकता है महाज, लगता महाज तो एक महाज तो वो जिस दिन इलेक्शन हुआ रिजल्ट आया उस दिन तितर बितर हो गया। अब कौन सा महाज, कौन से खुसरू सेक्रेटरीट का, अब आखिरी मुझे सवाल के जवाब देते हैं, बनेगा या नहीं बनेगा, या सूबा बनेगा या नहीं बनेगा, क्या आपका तज्जिया है? मोहसिन साहब 31 जुलाई का इन्होंने ऐलान किया कि 31 जुलाई तक जो है वो हम सेक्रेटरीट का ऐलान कर देंगे।
देखिए अभी तक सेक्रेटेरिएट की कोई चीज़ हमें नहीं नज़र आ रही। कमरा बनता है उसके वो लिए कमरा महीना बनता है। महीना लगता है, तो ये सेक्रेटरीट अब पता नहीं वो हवा में कोई चीज़ तामीर हो रही है या। कल एक दिलचस्प बात बताऊं आपको, अब अंदाज़ा करें अब इनकी संजीदगी लेवल का। कल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से छिड़काव किया गया जुडिशल कम्प्लेक्स वाली साइड पे, और उन्होंने जो अपनी प्रेस रिलीज जारी की उसके अंदर उन्होंने लिखा कि जी सेक्रेटरिएट के लिए तैयारियां अरूज पर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने कमर कस ली और वो सफाई का अमल शुरू कर दिया। पानी छिड़काव से सेक्रेटरीट देखें, अंदाजा करें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो जनूबी पंजाब संजीदगी नहीं, ये संजीदगी का आलम है। अगर एक बात मैं ये कहूँगा क्योंकि वक्त भी कम है, अगर तहरीक इंसाफ ने जनूबी पंजाब सेक्रेटरिएट या जनूबी पंजाब सूबा या यहाँ के लोगों को हकूक़ ना दिए तो तहरीक इंसाफ के आने वाले वक्तों में जनूबी पंजाब के अंदर कोई टिकट लेने वाला नहीं होगा। ये ऑन करना वैलिड पॉइंट है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे हुक्मरान इससे पहले भी हमने देखे जिनके पास 2/3 मेजोरिटी तक होती थी, उनको भी इस कौम ने माफ़ नहीं किया क्योंकि उन्होंने भी वादे पूरे नहीं किए शायद। तो इसके बाद कौम बड़ी सितमगर है, और जब सितम पे आती है तो बड़े बड़ों के जो है आंसू भी निकलते हमने देखे हैं और बड़े बड़े की चीखें भी नजर है। तो इसलिए कौम का, अवाम का, वोट लेने वाले अवामी इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करें, अवाम की आवाज़ बने, बजाय इसके कि नॉन इलेक्टेड का जो नारा है या आवाज़ें हैं वो आए और हुकूमत पर तनकीद हो। ये था जी आज का प्रोग्राम। फैसला आपने करना है कि क्या मामला है, क्योंकि हमने सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। अपने मेज़बान मौसमों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।